श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षामि देहि च पार्वती। धन धान्य सुख सौभाग्य समृद्धि आयु आरोग्यता यश ऐश्वर्य एवं संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रत्येक वर्ष अगहन के महीने में माता अन्नपूर्णा की 17 दिवसीय पूजा की जाती है। तो यह पूजा किस प्रकार से की जाती है, पूजन विधि क्या है, वर्ष 2024 में पूजा कब से प्रारंभ हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो अन्नपूर्णा माता की पूजा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भविष्योत्तर पुराण के अनुसार प्रत्येक वर्ष अगहन के महीने में, जिसे मार्गशीर्ष का मास भी कहा जाता है, तो अगहन के महीने में माता अन्नपूर्णा की 17 दिवसीय पूजा होती है। कहीं कहीं पर यह पूजा 21 दिनों की भी की जाती है। तो यदि 21 दिनों की पूजा होती है तो वह मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है, और यदि आप 17 दिवसीय पूजा करते हैं तो वह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होती है। और उसके बाद यह पूजा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूर्ण होती है, संपन्न होती है। संपन्न होने की तिथि एक ही है, बस प्रारंभ होने में अंतर है, क्योंकि 21 दिन और 17 दिनों की बात है। पूजा इसका जो व्रत है वह भी जान लेते हैं कि व्रत के नियम क्या हैं। तो देखिए, अन्नपूर्णा माता का जो पूजा का व्रत नियम है, यदि आप 17 दिनों की पूजा अर्चना का संकल्प लेते हैं कि आप 17 दिनों तक लगातार पूजा अर्चना करेंगे, तो आपको 17 दिनों का व्रत करना होगा। ज़्यादातर सभी लोग 17वें दिन की ही पूजा और व्रत करते हैं। तो यदि आप 17 दिनों की पूजा करते हैं तो आपको पंचमी तिथि वाले दिन ही माता अन्नपूर्णा की चौकी की स्थापना करनी होगी। उस पर आप माता अन्नपूर्णा की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, और उसके बाद 17 गांठों का धागा बनाया जाता है। चाहे आप रेशम का धागा ले लें या कलावा ले लें, और उसमें 17 गांठ लगा लें, और फिर उस धागे को माता अन्नपूर्णा के पास रख दिया जाता है। हाथ में 17 ही नए धान के दाने लेते हैं, और फिर माता अन्नपूर्णा से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हे अन्न देने वाली अन्नपूर्णा माता, हमें पशु धन अन्न पुत्र यश और श्री एवं ऐश्वर्य और आरोग्यता आयु प्रदान कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। तो इस प्रकार से अन्नपूर्णा माता को प्रार्थना करके फिर वह जो आपने दाने लिए हैं वह वहीं पर छिड़क देते हैं, और फिर उस धागे को हाथ में बांध लेते हैं। यदि पुरुष भाई लोग व्रत कर रहे हैं तो वह दाहिने हाथ में बांधेंगे, और यदि महिलाएं कर रही हैं तो वह उसे धागे को बाएं हाथ में बांधते हैं। व्रत करने का नियम क्या है? यदि आप 17 दिनों की पूजा कर रहे हैं तो आपको 17 दिनों तक व्रत रखना होगा। यदि आप 17वें दिन ही पूजा कर रहे हैं तो आपको उसी दिन व्रत रखना होगा। अन्नपूर्णा माता के व्रत में नमक का निषेध है। आप नमक नहीं खा सकते हैं किसी भी प्रकार का, और उसके साथ ही एक टाइम मीठा अनाज आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अन्नपूर्णा माता का व्रत रखा जाता है। 17 दिनों के तक यदि आप पूजा की स्थापना कर रहे हैं तो उसमें आपको सुबह शाम माता की पूजा करनी होगी, आरती करनी होगी। सुबह के समय रोज आपको कथा भी सुननी होगी। तो इस तरह से 16 दिनों तक आप पूजा करेंगे। फिर 17वें दिन किस प्रकार से पूजा होती है वह भी जान लेते हैं। तो 17वें दिन पूजा करने से पहले जैसे माता के भोग प्रसाद का भी तैयारी कर लेते हैं। अन्नपूर्णा माता के भोग में 17 तरह के पकवान लगाए जाते हैं। 17 तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा और भी जैसे मिठाइयाँ इत्यादि है, ऋतु फल है, वह भी आप रख के माता को भोग लगाएंगे। लेकिन पकवान जो है उनकी 17 की संख्या होनी चाहिए। तो यह जो जैसे भोग प्रसाद है तो वह पहले से ही लोग बनाना प्रारंभ कर देते हैं। एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आपको 17वें दिन किस प्रकार से व्रत और पूजा करनी है वह पहले जान लेते हैं। आप सुबह सवेरे स्नान आदि कर लें। अपने घर की साफ सफाई इत्यादि करने के बाद स्नान करें। जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव कर दें। अन्नपूर्णा माता की पूजा में स्वच्छता के साथ में पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखें।
तो वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव करें, फिर आप माता की चौकी लगाएं और चौकी के ऊपर आपको नए धान की बालियों से एक कल्प वृक्ष बनाना है, यानी कि मंडप की तरह आपको तैयार करना है और उसी कल्प वृक्ष के नीचे ही आपको अन्नपूर्णा माता की स्थापना करनी है। तो यदि आपके पास मूर्ति है माता की तो आप मूर्ति की स्थापना कीजिए, यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो कलश की स्थापना करके आप उसी पे माता अन्नपूर्णा का आवाहन कर सकते हैं। माता अन्नपूर्णा का स्वरूप कैसा है? तो माता अन्नपूर्णा का स्वरूप गुड़हल के पुष्प के समान रक्त वर्ण की माता अन्नपूर्णा है, त्रिनेत्रधारी है। माता के दाहिने हाथ में स्वर्ण की कलछुल और बाएं हाथ में रत्न और माणिक आदि इत्यादि से भरा हुआ सोने का कलश है और माता प्रसन्न मुख का माता का मुख है और उसके साथ ही पूर्ण यौवन की अवस्था है, माता की युवा अवस्था की मूर्ति है भगवती अन्नपूर्णा की। तो इस प्रकार से मानसिक आप माता का ध्यान करते हुए आवाहन कीजिए और फिर जो आपने धागा बनाया है उसे बांध लीजिए। धागा बांधने के बाद कमल के पुष्प की 17 पंखुड़ियाँ या तो आप ले लीजिए, यदि आपके पास पंखुड़ियाँ नहीं है कमल के पुष्प की तो उस जगह पर आप एक कमल का पुष्प बना लें, 17 पंखुड़ियों वाला एक कमल का पुष्प बना लें और उसी पर माता अन्नपूर्णा के जो 16 नाम होते हैं उनको उनका आवाहन करके उनका जो है पूजा करते हैं और फिर अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। तो पूजा प्रारंभ करने के लिए जैसे आवाहन इत्यादि आपने कर लिया माता भगवती का, फिर षोडशोपचार विधि से पूजन करेंगे। माता अन्नपूर्णा की पंचामृत से अभिषेक कीजिए, अभिषेक करने के बाद फिर उन्हें वस्त्र इत्यादि अर्पण कीजिए और फिर हल्दी, चंदन, कुमकुम, रोली से टीका कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, सौभाग्य सुहाग की सामग्री जो भी हो आपके पास यथाशक्ति वह भी आप माता को अर्पित कीजिए, भोग लगाइए, धूप दीप दिखाइए। इस प्रकार से षोडशोपचार विधि से माता की पूजा करने के बाद फिर कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद फिर माता की परिक्रमा करते हैं, आरती करते हैं। आरती इत्यादि जब करने के बाद फिर 17 जगहों पर दान निकाला जाता है। जैसे जिनसे आपने कथा सुनी, ब्राह्मण इत्यादि पंडित जी को जैसे बुलाकर आपने पूजा कराई, कथा सुनी, तो कथा सुनने के बाद सर्वप्रथम आपको उन्हें दक्षिणा दे देनी है और फिर आप 17 जगहों पर आपको दान निकालना है। तो उस दान में आप यथाशक्ति कुछ भी जैसे जो आपने पकवान बनाए हैं वो आप 17 जगह पर निकाल सकते हैं। उसी में आप ऋतु फल रख दीजिए, कुछ दक्षिणा रख दीजिए। तो इस प्रकार से रख के 17 जगह पर आपको दान निकालना है। सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराना है और उसके बाद स्वयं भी आप मीठा अनाज आप भी भोजन कर सकते हैं और फिर रात्रि जागरण कीजिए, माता अन्नपूर्णा का उत्सव मनाइए। सुबह स्नान आदि करके माता को दंडवत प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना करें और फिर माता का विसर्जन करें। तो इस प्रकार से अन्नपूर्णा माता की पूजा अर्चना होती है और जिसमें 17 गांठ का जो धागा है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो उसके विषय में भी पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको वो धागा बना लेना है और उसके बाद उसकी पूजा धूप दीप इत्यादि उस धागे को दिखाकर फिर आप अपने हाथ में बांधेंगे और जब आप पूरी पूजा कर लेंगे, ब्राह्मण इत्यादि को भोजन करा लेंगे, उसके बाद फिर वह धागा खोलकर माता को पुनः समर्पित कर दिया जाता है। और फिर जब उस धागे को आप माता को समर्पित करेंगे तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए उस धागे को समर्पित करना है कि हे माँ अन्नपूर्णा, संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाली माता, ये धागा जिसे मैंने धारण किया था यह व्रत संपूर्ण हो गया है। अब इसे आप ग्रहण करें और मैं आपका दास हूँ यह समझकर आप मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करें और मेरी सदैव रक्षा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते और फिर उस धागे को आपको माता को पुनः समर्पित कर देना है। और अब हम यह जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में अन्नपूर्णा माता की पूजा कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक चलेगी। तो अन्नपूर्णा माता की पूजा 17 दिवसीय पूजा जो अगर आप कर रहे हैं तो वह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 20 नवंबर को प्रारंभ होगी और शनिवार 7 दिसंबर को पूजा पूर्ण होगी। यदि आप 21 दिवसीय पूजा कर रहे हैं तो वह 16 नवंबर प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और 7 दिसंबर दिन शनिवार को ही पूर्ण होगी।
तो इस प्रकार से आपका जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह है 17 दिवसीय जो पूजा है वह शाम के समय, रात्रि के समय होती है। और जो आप 17 दिनों तक माता की पूजा करेंगे तो वह सुबह भी आपको जल्दी करनी होगी पूजा, और शाम के समय गोधूली बेला में आपको माता अन्नपूर्णा की पूजा आरती इत्यादि करनी है। तो इस प्रकार से आपको अन्नपूर्णा माता की पूजा अर्चना करनी है। माता को प्रसन्न करके आप उनसे धन धान्य सुख सौभाग्य आरोग्यता आयु और सभी मंगल कामनाएं पूरी करती हैं। सभी को अन्न धन के भंडारे सबके घरों की भरती हैं। तो अन्नपूर्णा माता से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यदि इसमें कोई बात छूट गई हो तो वह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।